हेलो बच्चों। तो कल जहाँ पे कंप्लीट हुआ था, जहाँ पे ख़त्म हो गया था, वहीं से शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में हमने कुछ चीज़ें मोटे मोटे तौर पे जान ली थी, ठीक है। अच्छा, और उसके कुछ पॉइंट्स मैं लिखवा चुका था, जो मेन पॉइंट्स मैंने कहा था। अब मैं ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी हमने लिख लिया था, और जो मेन पॉइंट्स है उसी में हम आगे की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जो पॉइंट मैं बोल रहा था वो ये था कि भाई जैसे जो एओज होते हैं, एओज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? एओज आर रिप्रेजेंटेड बाय एस पी डी और एफ, मतलब एस पी डी एफ एटसेट्रा। सेम वे जो एमओज होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, पाई, डेल्टा एटसेट्रा। हमारा जो फोकस होगा वो इसी पे, क्योंकि ये हम अपने को पढ़ने का है, अपने कोर्स में भी यही है, 11th में, जेई में, सब जगह, नीट में भी, सब जगह यही है, ठीक है। तो उसमें लिख लो एओज आर रिप्रेजेंटेड बाय एस पी डी और एफ। एओज आर रिप्रेजेंटेड बाय एस पी डी एफ एटसेट्रा, while MOs are represented by sigma and sigma pi delta etc. Sigma pi delta etc. Sigma and pi will be our prime focus for this chapter. Sigma and pi will be our prime focus for this chapter. ठीक है, नेक्स्ट लिखो। जस्ट लाइक जैसे AO जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड होता है, वैसे ही MOs जो होते हैं वो न्यूक्लियाई के अराउंड होते हैं। एओ तो क्या होता है? मोनोसेंट्रिक होता है, तो एक ही न्यूक्लियस के अराउंड होता है। जो एमओज होते हैं वो सेवरल न्यूक्लियाई के अराउंड होते हैं, ठीक। तो लिखो जस्ट एज एओज सराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एओज सराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, MOs surround nuclei of the molecule, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, ऐसे लिखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। ये इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड due to molecular orbitals are formed by the combination of AOs of comparable energy, ठीक है, comparable energy and proportional symmetry, comparable energy and proportional symmetry। जैसे यहाँ पर मैं अगर बात करूँ ये 2p Z की, कल भी मैंने बताया था, ये लेट से ये 2pz है, ये भी 2pz है, ठीक है। तो अगर मान लो ये दोनों के दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो एक केस क्या हो सकता है? होमोएटॉमिक हो सकते हैं ये, ठीक है। होमोएटॉमिक मतलब सेम एटम के 2pz हो सकते हैं। और एक केस हो सकता है कि ये डिफरेंट एटम्स के 2pz हो, ठीक है, डिफरेंट एटम्स के 2pz हो। तो अगर डिफरेंट एटम्स के 2pz होंगे तो इनकी एनर्जी डिफर करेगी, तो इक्वल तो नहीं होगी, डिफर करेगी तो थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे ही होगी, बट कंपेरेबल होगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर होगी बात? तो लिख लो इसे, ठीक है। MOs आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ AOs ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रोपोर्शनल सिमेट्री, ठीक। नेक्स्ट लिखो। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ MOs फॉर्म्ड, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ MOs फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द AOs कंबाइंड। तो जितने AO कंबाइन करेंगे उतने ही MO फॉर्म होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कल भी मैं बता रहा था कि अगर मान लो मैं 1s प्लस 1s को ऐड कर रहा हूँ, मतलब देख ये दोनों के दोनों मिलके MOs बना रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ होगा। ये आएगा सिग्मा 1s स्टार, और यहाँ आएगा सिग्मा 1s। इसको कहते हैं हम BMO, इसको कहते हैं ABMO, ठीक है। यहाँ पे ABMO,
यहाँ पे अगर तुम देखो तो 2 एओज थे, टोटल एओज कितने हैं, और ये क्या है, एमओज है, ठीक है। तो टोटल एमओज कितने हो गए, 2, ठीक। तो लिखो द नंबर ऑफ एमओज फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एओज कंबाइनिंग या कंबाइनिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, कंबाइनिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो लिखो व्हेन, नेक्स्ट इसी पॉइंट में लिखना चाहते हो, आगे लिखना चाहते हो, उसी का एक्सटेंशन है जो मैं भी बताने वाला हूँ। इफ़ या व्हेन 2 AOs combine, when 2 AOs combine, 2 MOs are formed. When 2 AOs are combined, 2 MOs are formed. Namely, कौन से? Namely, bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital. First. Second is anti-bonding molecular orbital. है ना? Namely, first bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. तो BMO and ABMO ध्यान रहेगा, ठीक है। BMO ABMO को हम आगे देखेंगे, ठीक। तो इसको बेसिक लेवल पे लिख लो, ठीक। अब इसमें कुछ चीज़ें साथ में लिखो ABMO और BMO के बारे में, कि BMO की जो एनर्जी होती है, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने इसे जानबूझ के इससे नीचे बनाया, क्यों? क्योंकि अगर तुम देखो, मैं ये कहूँ कि ये दोनों के दोनों सेम एनर्जी वाले हैं, लेट्स से दे आर ऑफ द सेम एटम, है ना, ये किसी एक ही एटम के हैं, ठीक। एक ही एटम के 2 1s नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 2 अलग अलग एटम, लेकिन दोनों सेम एटम्स हैं, जैसे N और N, है ना। तो इसका 1s इस वाले का, 1s इस वाले का, इन दोनों कॉम्बिनेशन। तो तुम देखोगे अगर ये एनर्जी लेवल ये है, हालांकि वैसे सेम ऐसा होना चाहिए, अगर ये, तो ये एनर्जी कहाँ है, लोअर देन दिस, तो BMO की एनर्जी इससे लोअर है और ABMO की एनर्जी इन दोनों AO के एनर्जी लेवल से ऊपर है। तो इनकी एनर्जी BMO से ऊपर है और ABMO से नीचे है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो ABMO की एनर्जी है वो BMO से ज़्यादा है, ठीक है। तो लिख लो BMO हैज़ लोअर एनर्जी, BMO हैज़ lower energy and higher stability. BMO has lower energy and higher stability than the AOs from which it is formed. Than the AOs from which it is formed. ठीक है। While ABMO has higher energy and lower stability या लेसर स्टेबिलिटी, जैसा भी लिखना चाहो, ठीक है। while ABMO has higher energy and lower stability than the AOs from which it is formed. ठीक है। एग्जाम्पल ये तुम यहाँ पे नोट कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे बनाया है, आगे आएगा ये अच्छे से इलेबोरेट करेंगे, ठीक है। फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। और इन जनरल हम कह सकते हैं BMO की जो एनर्जी होगी उसके करस्पॉन्डिंग ABMO से कम होगी। तो लिखो एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, एनर्जी ऑफ, या ये BMO हैज़, लिखो इसे, BMO हैज़ लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी, BMO हैज़ लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी दैन द करस्पॉन्डिंग ABMO, ठीक है जी, दैन द करस्पॉन्डिंग ABMO। अब जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो LCAO मेथड है, ठीक है। जो ये बन रहे हैं, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ये ऐसे लिखा है ना कि प्लस कर दिया मैंने इसको, ये प्लस का मतलब क्या हुआ, ठीक है। इस प्लस का मतलब क्या हुआ, अगर मैं लिख रहा हूँ 1s प्लस 1s, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होगा, लेट्स से कि ये साई 1s है, ये भी क्या है, साई 1s है। तो ये दोनों मैंने ऐड किए और तब जाके मुझे सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s मिले, ठीक है जी। इनका शेप नहीं बना रहा हूँ, शेप आगे बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये क्या हुआ, सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गया। इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसको इलैबोरेट करता हूँ अभी, पहले लिख लो इसको। MOs are formed by linear combination of atomic orbitals. Linear combination of atomic orbitals, LCAO, A मेथड से, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, जैसे मान लो तुम्हारे पास
दो वेव्स हैं, ठीक है, ऐसी, ये क्या है, मान लो तुम्हारी साई ए है, ठीक, और ये दूसरी वेव है, ये साई बी है। अब अगर तुम देखो ध्यान से, इनका फेज सेम है, फेज मतलब ये जो एम्पलीट्यूड होता है, सॉरी ये एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये जो पीरियड है इनका, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये सेम है। तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो क्योंकि ये और ये जो क्रेस्ट्स हैं ये दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स कर देंगी, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो जो फाइनल आएगा इट विल बी समवट लाइक दिस, सॉरी इट विल बी समवट लाइक दिस, थोड़ी सी ऊंची, भाई ये तो दोनों ऐड जाएंगे, थोड़ा और ऊंचा हो जाएगा ना ये, अब ये दोनों भी ऐड जाएंगे तो ये थोड़ा और नीचे हो जाएगा, फिर देन अगेन ये दोनों ऐड जाएंगे तो थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, मतलब नॉट दैट कि इससे ऊपर सेम रहेगा, और फिर ये थोड़ा नीचे। तो तुम देख रहे हो कि ये एम्पलीट्यूड्स चाहे पॉजिटिव में थे तो वो ऐड हो गए, नेगेटिव में थे तो वो ऐड हो गए। तो एम्पलीट्यूड्स ऐड होने के बाद एक दूसरे को इन्होंने रीइंफोर्स किया, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, गॉट इट। तो ये होता क्या है एग्जैक्टली ये तो तुम्हें 12th में ही पता चलेगा जब तुम वेव्स या वेव्स, इनफैक्ट 11th में भी तुम्हारा फिजिक्स में वेव्स करके चैप्टर आता है, उसमें पढ़ोगे। ऑप्टिक्स में इन पर्टिकुलर चैप्टर आता है जिसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हो YDSC, तो उसको पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या इंटरफेरेंस इन जनरल होता क्या है, ठीक है। और इंटरफेरेंस दो तरीके से हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव में दिख रहा है कि तुम्हें बेसिकली एम्पलीट्यूड्स ऐड हो गए, तो जो फाइनल आया वो दोनों का सम आ गया, मतलब है ना, क्लियर होगी बात। अच्छा, एक केस तो ये हो गया, एक केस दूसरा मान लो, उसमें ये है कि भाई ये वाला तो नॉर्मल वैसा ही है, ठीक है, लेकिन जो ये वाला है इसमें एग्जैक्टली इसको मैंने ऑपोजिट रख दिया, इसी को ऑपोजिट मतलब माइनस कर दिया मैंने इसको। अगर ये साई ए है तो मैं इसको माइनस साई बी अगर मान लूँ इस वाले में, तो साई बी माइनस होने का मतलब क्या हुआ, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वो पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, इसका रिफ्लेक्शन नीचे आ जाएगा, इट विल बी समवट लाइक दिस, इस तरीके का कुछ हो जाएगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जब ये इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये एक दूसरे को ख़त्म करेंगे। तो हो लेट्स से कि साई ए थोड़ा बड़ा है साई बी से, तो इट विल बी समवट लाइक दिस, ठीक है जी। तो एसेंशियली क्या हुआ, जो फाइनल एम्पलीट्यूड निकल के आया दोनों के डिफरेंस का, एम्पलीट्यूड का डिफरेंस निकल के आया, तो डिस्ट्रक्टिव एक दूसरे को खत्म कर दिया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या एक दूसरे को जोड़ लिया, एक दूसरे को रीइंफोर्स कर दिया, तो ये कंस्ट्रक्टिव है ना। कुछ बोलते हैं ना कंस्ट्रक्टिव आइडियाज, डिस्ट्रक्टिव आइडियाज, जो चीज़ें जोड़ने के काम आते हो कंस्ट्रक्टिव आइडिया, जो तोड़ने के काम आते हो कंस्ट्रक्टिव आइडियाज। सेम वे ये दोनों के दोनों जुड़ रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये दोनों के दोनों माइनस मतलब एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो, हालांकि जो मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपलिस्टिक है, अग्रीड, लेकिन इससे ज़्यादा हमें केमिस्ट्री में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो ज़्यादा इलेबरेट नहीं करता इस पर। तो जो LCAO का मतलब क्या है कि सिंपल जो वेव्स हैं उनको ऐड कर दिया या सबट्रैक्ट कर दिया। भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखने का तरीका क्या होगा मेरे लिए, सिंपल, ये जो आया फाइनल, दिस विल बी साई ए प्लस साई बी, ठीक है। ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, साई ए प्लस माइनस साई बी, या कुछ जगह पे ऐसे भी लिखा होता है साई ए माइनस साई बी, तो चाहे कैसे भी लिखूँ डजेंट मैटर, ठीक है, साई ए प्लस साई बी एंड साई ए माइनस साई बी। तो ये ध्यान रहे, ये वाला जो बनता है दिस इज़ द BMO, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है वो BMO होता है, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है वो ABMO होता है। इसको हम मतलब सिग्मा या पाई से ऐसे डिनोट करेंगे, सिग्मा या पाई से, इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा स्टार या पाई स्टार से। गॉट दिस, सिंपल इनफ, ठीक है। तो MOs आर फॉर्म्ड बाय LCO मेथड, LCAO मेथड ये है, ठीक है। इसमें तुम देख रहे हो कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो BMO रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा
और पाई, एंड जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है दैट इज कॉल्ड ABMO, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार और साई स्टार, ओ सॉरी पाई स्टार। नेक्स्ट लिखो, ठीक है, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पोजेस डिफरेंट एनर्जी लेवल्स लाइक एओज। एमओज जो हैं उनके भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। अगर तुम देखो यहाँ पर ये मैंने क्या बनाया, सिग्मा 1s एंड सिग्मा 2s। अब अगर मान लो यहाँ पे मैं साई 2s और साई 2s दो 2s ऑर्बिटल्स को ऐड करूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। तो वहाँ पे भी एनर्जी लेवल्स होंगे एमओज में, ठीक है। तो एनर्जी लेवल जैसे एओज में होता है वैसे एमओज में भी होता है। देखो, द एमओज पोजेस डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जस्ट लाइक एओज, ठीक है, जस्ट लाइक एओज फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड, जस्ट लाइक एओज फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, द शेप ऑफ द एमओ, जो एमओ का शेप होगा वो डिपेंड करेगा कि वो किन एओज से बन रहा है, ठीक है। तो लिखो, द शेप ऑफ एमओज, द शेप ऑफ एमओज is dependent upon the shape of the AOs from which they are formed, shape of the AOs from which they are formed, ठीक है। तो क्लियर इनफ, ये इंपॉर्टेंट था, ये तो तुमने लिख लिया। अभी हम आगे की बात करते हैं विच इज़, देख लो भाई चल भी रहा है कि नहीं, कल के जैसे बंद तो नहीं हो गया, हाँ ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम, तो इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारे पास एओज थे तो एओज में तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिख लिया, इसमें कैसे लिखेंगे, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लो चीज़ें, और फिर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आज ही देखेंगे। पहली चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसमें लिखा जाता है ना, वो एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक, क्योंकि इनमें जो, यूँ समझो पहले, जो 3 लॉज या 3 रूल्स जो थे, जो एओज में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के काम आते थे, वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। अबॉव प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तीनों के तीनों, तो तीनों के तीनों यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। हालांकि यहाँ पर n+l रूल नहीं होता। n+l रूल अगर तुम्हें याद हो तो वो क्या होता था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है उसको गेज करने काम आता था, कि तुम n+l रूल यूज़ करते थे और तुम्हें पता चलता था कि 1s की एनर्जी जो है वो 2s से कम है, 2s की एनर्जी 2p से कम है, 2p की एनर्जी 3s से कम है ना, इस तरीके से। गॉट इट। तो ओके, तो ये बेसिकली वहाँ पे n+l रूल था, यहाँ पर n+l रूल नहीं है। तो ये जो एनर्जी का जो काइंड ऑफ सीक्वेंस है कि कौन सा ज़्यादा कौन सा कम, ये एक्सपेरिमेंटली नोन होता है, ये हम ऐसे नहीं जान सकते, ठीक है। तो लिखो इसमें, द जस्ट लाइक एओज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, just like AOs, electronic configuration of molecules is written by using या following Aufbau principle, Hund's rule, Pauli's exclusion principle, ठीक है, full stop। इसमें एक चीज़ और लिख लेना, that n+l rule does not exist, n+l rule does not exist, hence relative energies are decided experimentally, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ही डिसाइड होंगी, उसके बेसिस पे। फिर ऑब्बो प्रिंसिपल क्या कहता है, लोअर एनर्जी को पहले भरो फिर हायर। तो ऑब्बो प्रिंसिपल है, लेकिन एनर्जी का जो ग्रेडेशन है वो हमें ऐसे नहीं पता चलता, वी कैन नॉट जस्ट डिसाइड इट, वी विल हैव टू सी दैट एक्सपेरिमेंटली। गॉट इट। नेक्स्ट लिखो, फर्स्ट BMO भरा जाएगा और तब ABMO करस्पॉन्डिंग ABMO भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी BMO की कम होती है। तो लिखो, फर्स्ट BMOs आर फिल्ड एंड देन and then the corresponding ABMOs are filled. ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो BMO और
ठीक है। तो फॉर्मेशन लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ जो LCO मेथड था ना उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लिख लो फॉर्मेशन ऑफ BMO एंड ABMO, ये हेडिंग डाल देना, फॉर्मेशन ऑफ BMO एंड ABMO। ऑलरेडी मैं इसको डिफाइन कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं तुम्हें जो ऑर्बिटल्स थे, AOs थे, इनको मैंने क्या किया, आई यूज देम एज अच्छा ऐसा करते हैं, इस वाले को थोड़ा आगे लिखते हैं, इसको भी काट लो। पहले BMO और ABMO के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर मैं जब सिग्मा और पाई के बारे में बताऊंगा तब इसको बताता हूँ, ठीक है। तो लिखो कंपैरिजन बिटवीन BMO एंड ABMO। तो फॉर्मेशन ऑफ BMO ABMO की जगह लिख लो कंपैरिजन बिटवीन BMO एंड ABMO, ठीक है। तो ठीक है, ये इसके बेसिस पे याद रखना। तो लिखो इसमें BMOs आर फॉर्म्ड, BMOs ऐसा करना है, एक टेबल बना लेना, एक तरफ BMO एक तरफ ABMO, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ। एक तरफ BMO लिख लेना, एक तरफ ABMO। BMO के पॉइंट के बाद मैं ABMO का पॉइंट बोलूँगा, ठीक है। तो लिखो BMOs आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। BMOs आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, psi A प्लस psi B। मान लो कोई AB करके कंपाउंड है, ठीक है, तो psi A प्लस psi B ऐसे करके बनेगा। और ये क्या होगा, ABMOs आर फॉर्म्ड बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ the wave functions of AOs, subtraction of the wave function of the AOs, ठीक है। इसे फिजिक्स की भाषा में क्या कहेंगे, ये दोनों के दोनों ऐड हो रहे हैं, मतलब ये सेम फेज में हैं, सेम फेज में हैं। अभी ये सेम फेज समझाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा, कोशिश कर लेता हूँ। जैसे अगर तुम देखो ये स्टार्ट साथ साथ हो रहे हैं तो ये सेम फेज में हो गए, ठीक है। वही पाई के बाद बिना इसकी इक्वेशन के समझाना मुश्किल होता है थोड़ा। ये देखो ये दोनों के दोनों सेम फेज में हैं, एक साथ ही बढ़ रहे हैं एक साथ ही घट रहे हैं, फिर एक साथ नीचे आए एक साथ नीचे आ गए, तो सेम फेज हो गया। ये आउट ऑफ फेज कहते हैं इसको। ये जब बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, और जब ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझो, मतलब इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझाना होता है, उसमें आसानी होती है, बट फॉर द टाइमिंग ऐसे समझो। तो क्या हुआ, एडिशन ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ AOs, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ AOs। यहाँ पे हम कह सकते हैं ये सारे के दोनों सेम फेज में होंगे और ये दोनों के दोनों आउट ऑफ फेज होंगे, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस CI, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मिलके बने हैं और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मिलके बने हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें भी लिख लो, ठीक। नेक्स्ट लिखो दे हैव, ये इसके बारे में, दे हैव लोअर एनर्जी हैंस हायर स्टेबिलिटी। दे हैव लोअर एनर्जी एंड हैंस हायर स्टेबिलिटी दैन AOs फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड, है ना, जिससे बने हैं, जिन AOs से उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ठीक। नेक्स्ट उसके लिए लिख लो सेम ABMO के लिए, क्या लिखोगे, दे हैव हायर एनर्जी एंड लेस स्टेबिलिटी दैन द AOs फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। दे हैव हायर एनर्जी लोअर स्टेबिलिटी दैन द AOs फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती कैसे है वो बताता हूँ, ठीक। इसमें लिखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज बिटवीन, देखो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रीजन बिटवीन, ऐसे लिखो, इन द रीजन बिटवीन, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, between the two nuclei increases due to which stability increases, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है
ठीक है। तो अगर मैं ये यहाँ पर बनाना की कोशिश करूँ इसके, है ना, इनको बनाने की कोशिश करूँ तो ये बनता कैसे है, ये देखो, इससे क्या होगा, एक बनेगा ABMO। तो यहाँ पे मैं पहले BMO बना रहा हूँ। BMO क्या होता है, ये दोनों ऐड होते हैं ना, तो यहाँ पर मान लो ये दोनों के दोनों क्या है, तुम्हारे न्यूक्लियाई हो गए, तो दिस इज समथिंग हैपेंस इस तरीके का। तो तुम देख रहे हो कि इन दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर गई है, बढ़ गई है। ठीक, सेम वे अगर तुम यहाँ पर, चलो ठीक है, पहले तो ये लिख लो, ठीक है, बढ़ गई है, वो कैसे बढ़ी है वो भी बताता हूँ। ठीक, मैं ये तो फिगरेटिवली तुमको पता चल रहा है, अभी मैथमेटिकली भी बताता हूँ। तो लिखो इसमें ABMO के लिए लिखो पहले तो बगल में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रीजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रीजन बिटवीन, इन द रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, in the region between the two nuclei decreases। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन इन द रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई डिक्रीजेस ड्यू टू विच स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो ये स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है इसकी वजह से। ये समझ में आ गया। तो ये ABMO के लिए हो गया। अभी मैथमेटिकली कैसे देख सकते हैं, देखो भाई, अगर मैं सिर्फ साई A की बात करूं तो साई A का कोई मतलब नहीं होता एज सच, इट इज़ जस्ट दी वेव फंक्शन। ठीक है, ये कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका होगा, साई A स्क्वायर का, साई A स्क्वायर का। गॉट दिस, साई A स्क्वायर का। इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर मैं साई B की बात करूं तो उसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं, लेकिन साई B के स्क्वायर का सिग्निफिकेंस है। इसको भी हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये दोनों के दोनों प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है A और B की, इस ऑर्बिटल A और इस ऑर्बिटल B। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल से दोनों के दोनों। लेकिन जो तीसरा है, तीसरा क्या है भाई, साई A प्लस साई B। तीसरा क्या है, BMO की बात हो रही है, तीसरा है ना, साई A और साई B। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, मतलब इन दोनों को ऐड करके ये आ गया तो इसका वेव फंक्शन। अब इस वेव फंक्शन का भी कोई मतलब नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालूँ तो क्या आएगी, साई A प्लस साई B का होल स्क्वायर। इसको तुम खोल दो तो क्या आएगा, साई A स्क्वायर प्लस साई B स्क्वायर। अरे भाई, प्लस 2 साई A साई B। ठीक है, प्लस 2 साई A साई B, ये ध्यान रहे। गॉट इट। तो यहाँ पर अगर तुम देखो, मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो सिर्फ इतना ही पोर्शन तो आ रहा है। ये तो जब ये दोनों के दोनों ऐड हो चुके हैं, लाइक दे हैव बिकम अ न्यू ऑर्बिटल। जब ये इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स थे तब इनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये थी और ये थी। इन दोनों को ऐड भी करो तो साई A स्क्वायर प्लस साई B स्क्वायर आएगा, जब इंडिविजुअल थे, जब AOs थे बेसिकली। अब ये MOs बन चुके हैं। जब ये AOs थे तो टोटल इतनी थी, लेकिन जब ये MO बन चुके हैं तो MO में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कितनी हो गई, ज़्यादा हो गई ना इधर पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ज़्यादा हो गई कि नहीं, क्लियर इनफ। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ गई है। किससे, 2 साई A साई B से, इतने से बढ़ चुकी है। सेम वे अगर मैं यहाँ, तो दोनों का ऐसा ही है। अगर मैं ABMO की बात करूँ तो ABMO क्या होता है, साई A माइनस साई B। अच्छा, अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा, साई A प्लस साई B माइनस 2 साई A साई B। तो अगर तुम ध्यान से देखो, जब ये AOs थे तो इनकी टोटल इतनी थी, लेकिन अब इससे भी कम हो गई है ना, अब इससे भी कम हो चुकी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है पहले से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है पहले से। गॉट इट और नॉट, सिंपल इनफ है कि नहीं। इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि भाई जो समझ में ना आए। गॉट इट और नॉट, ठीक है। तो चलो अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसमें ये जो चीज़ें मैंने बताई ये लिख ली होंगी तुमने शायद, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है और यहाँ पर स्टेबिलिटी कम हो रही है, इस वजह से।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दिस BMO रिजल्ट्स इन अट्रैक्शन एंड दिस रिजल्ट्स इन रिपल्शन। तो ये पॉइंट भी लिख लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन BMO रिजल्ट या लीड टू अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स इन BMO लीड टू अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO लीड टू रिपल्शन। इस वजह से स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, इसकी घट जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। प्रयास करेंगे हम इनको रिप्रेजेंट करने का। देखो भाई, पहले क्या होता था, दोनों के दोनों केसेस में ये अलग अलग बनाना है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर साई फंक्शन की बात करूँ और यहाँ पर तुम्हारा इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या थे, इस तरीके से थे एंड दे यूज्ड टू काइंड ऑफ ओवरलैप लाइक दिस। तो कुछ पार्ट इनका है ओवरलैप हो गया। अगर मैं ABMO की बात करूँ तो ABMO के लिए भी हम कह सकते थे कि भाई इनफैक्ट द AOs दे वुड यूज़, क्योंकि उस वक्त ABMO BMO का कोई फंडा नहीं था, ठीक है। तो क्लियर इनफ। तो AOs जो है वो इस तरीके से ओवरलैप करते थे, लेकिन अभी AOs नहीं है, अभी या तो BMO है या फिर ABMO है। तो BMO और ABMO, इसमें क्या होता है, जब BMO बनता है, मैं देखो इसके ऊपर तो गोड़ नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, इसके किनारे किनारे ऐसे बनाता चलूँगा, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, जब BMO बना तो इस तरीके का, अब जो रेड वाला है दैट इज BMO, ये जो ब्लैक में बनाया था ये AOs थे, जो ब्लैक में बनाए थे मैंने ये AOs थे, दीज आर AOs। और जो मैंने रेड में बनाया है दिस इज कॉल्ड BMO। तो तुम देख रहे हो कि BMO अब इस तरीके से बन रहा है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जो यहाँ पर है ये ऐड हो गई, ठीक है। क्योंकि ये ऐड हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई हैज़ इंक्रीज्ड। अब अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पर बनाऊँ, क्या कहते हैं तुम्हारा ABMO के लिए, तो ABMO यहाँ पर क्या करता है, इट बिकम समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब कोई ओवरलैपिंग नहीं है इनके बीच में, ठीक है। देयर इज अ गैप बिटवीन देम। और जो ओवरलैपिंग पहले थी वो, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले बीच में थी, अभी वो कम हो गई है। तो दिस इज AO और जो रेड वाला है दैट इज ABMO। तो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे इस ग्राफ के बेसिस पे भी इनके बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा है, इसको लिख लेना अपने वर्ड्स में। और तुम इनफैक्ट ये लिख सकते हो कि जो ब्लैक में हमने लिखा है ये VBT के अकॉर्डिंग है, ठीक है, और जो रेड में है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू MOT, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से इसको लिख सकते हो। तुम्हें जो उसका फिगरेटिवली बताया था कि भाई वो जो उसका व्हाट डू यू कॉल दिस, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा दिखेगा, उसकी इक्वेशन अगर तुम देखो उसके बेसिस पे भी समझ में आ रहा है और एक ग्राफ के बेसिस पे भी समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ठीक है। तो ये साई BMO है और ये साई ABMO है। क्लियर इनफ? ठीक है जी। ओके, नाउ ये तो वैसे R हो सकता है, दिस कैन बी कॉल्ड एज R, ठीक है। चलो जी, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। इसमें लिख लो, इसमें BMO में नोड्स ज़रूरी नहीं हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इट मे और मे नॉट हैव नोड्स बट इट विल डेफिनेटली हैव नोड्स, ठीक है। तो लिखो BMO मे और मे नॉट हैव नोड्स, BMO मे और मे नॉट हैव नोड्स बट नहीं, नेक्स्ट इधर पे लिखना ABMO विल ऑलवेज बी अकम्पनीड बाय नोड्स, ABMO विल ऑलवेज बी अकम्पनीड बाय नोड्स, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कंडीशंस। AOs कौन से होंगे जो कंबाइन करेंगे, है ना। तो हम ऑलरेडी उसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसमें ज़रूरी हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए,
ये इंपॉर्टेंट है, स्कूल में भी पूछा जा सकता है, जेई में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहली चीज़ हमने क्या बोली थी, एक ही चीज़ बोली इनफैक्ट हमने पहले वाले पॉइंट्स में कि जो जो एओज एओज वही कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी कंपेरेबल हो या उनकी सिमेट्री जो हो वो आसपास हो, या क्या बोलते हैं, they should be symmetrical, that's what we said। तो लिखो इसमें combined AOs should have comparable energy, combining AOs should have comparable energy and proportional geometry, sorry symmetry not geometry, proportional symmetry। ठीक है, तो ये मैंने कंपेरेबल क्यों बोला मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई। मान लो A और A कंबाइन कर रहा है तो इसके 1s और इसके 1s, तो ये भी A का हो गया ये भी A का हो गया, तो दोनों की एनर्जी सेम होगी। लेकिन मान लो A B है तो A B जो ये 1s है ये A का है, ये जो 1s है ये B का है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसके 1s और इसके 1s की एनर्जी सेम हो, बट कंपेरेबल ज़रूर होगी। ठीक है, तो लिखो होमोएटॉमिक इनकी सेम एनर्जी होती है, हेटेरोएटॉमिक उनकी सेम एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, इस करके लिख लो। ठीक है, इस तरीके से लिख लो। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। और सिमेट्री जो मैंने बोली थी, इनफैक्ट ये चीज़ भी लिख लो, जब मैंने 1s यहाँ पे लिखा है तो 1s प्लस 1s तो मिलेगा लेकिन 1s प्लस 2s कभी नहीं होगा, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो लिख लेना इसी चीज़ में लिख लेना कि एनर्जी कंपेरेबल होगी। उसका एक एग्जांपल ये भी है कि ये दोनों की एनर्जी कंपेरेबल है। यहाँ पर देखो ये दोनों की एनर्जी कंपेरेबल है या इक्वल है तो हो सकता है, इन दोनों की एनर्जी बिल्कुल ही डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंस आ गया ना इनमें, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड लिखो, कंबाइनिंग एओस शुड हैव सेम ओरिएंटेशन अलॉन्ग INA। ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, px px के साथ, py py के साथ, pz pz के साथ, px pz के साथ नहीं, py के साथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो लिखो कंबाइनिंग एओस शुड हैव सेम ओरिएंटेशन अलॉन्ग INA। तो px प्लस px तो पॉसिबल है, py तो पॉसिबल है, pz तो पॉसिबल है, लेकिन px प्लस py और इसी तरीके के और भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। नेक्स्ट लिखो, द कंबाइनिंग एओज मस्ट ओवरलैप the combining AOs must overlap to a large extent for the bond to be strong and molecule to be stable, for the bond to be strong and molecule to be stable। उनके जो ओवरलैपिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर होगी भी बात। तो ये तुम्हारी कुछ कंडीशंस हैं जो कि ABMO BMO बनने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, नाउ राइट टाइप्स ऑफ पाई एंड सिग्मा, टाइप्स ऑफ एमोज लिखो। टाइप्स ऑफ एमोज दो ही टाइप के हैं जो हम डिस्कस करेंगे, हैं तो वैसे बहुत सारे लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ दो ही टाइप के हैं। ठीक है जी, तो लिखो टाइप्स ऑफ एमोज, एक है सिग्मा और एक है पाई। ठीक है, तो सिग्मा को मैं एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट, मतलब इस तरीके से देखो कि मैं एक टेबल बना लेना, इधर मैं सिग्मा लिखूंगा इधर मैं पाई लिखूंगा। ठीक है, तो बोलोगे सर ये तो ABMO और BMO क्या थे, तो ABMO और BMO जो होते हैं वो सिग्मा के लिए भी होंगे और पाई के लिए भी होंगे, ये ध्यान रखना। तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब मैं बोलूँगा ना तो BMO ABMO मत बोलना, टाइप ऑफ ऑर्बिटल मतलब सिग्मा या पाई की ओवरलैपिंग किस तरीके की हो रही है। तो ठीक है, पहला आ गया तुम्हारा सिग्मा, दूसरा आ गया तुम्हारा पाई। ठीक है, तो सिग्मा में ओवरलैपिंग कैसी है, फॉर्म्ड बाय, लिखो फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग along the INA, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस जी की। इसका मतलब ये नहीं है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, लेकिन याद कर सकते हो कि INA वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्मी, लाइक होल कंप्लीटली भारतीय आर्मी थी जिन्होंने स्वतंत्रता
स्वतंत्रता दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इनफैक्ट उन्हीं की वजह से हमें स्वतंत्रता भी मिली थी। ठीक है, तो INA इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विच इज़ दी Z एक्सिस। ठीक है जी, ये ध्यान रहे, साथ साथ लिखते चले जाना इसको, Z एक्सिस। ठीक है, ओवरलैपिंग अलॉन्ग दी INA, फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग अलॉन्ग दी INA। तो इसमें अगर तुम देखो तो Z एक्सिस है तो PZ हो सकता है या DZ स्क्वायर हो सकता है। ठीक है ना, P भाई S में तो नहीं होगा, XYZ वो तो सिमेट्रिकल होता है, लेकिन P और D में होगा। और इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो इसके लिए जो M होता है वो 0 होता है। M इज़ दी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, M इज़ दी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन दोनों के लिए 0 माना जाता है। हालांकि मैंने बोला था, क्या बोला था, कि कोई सा भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसी भी ऑर्बिटल को हम असाइन कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z एक्सिस है, तो इस तरीके से इनके लिए M = 0। ये क्लियर होगी बात। सेम वे अगर तुम पाई के लिए बात करो तो इसके लिए लिख सकते हो फॉर्म्ड बाय साइडवेज या साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ एओज परपेंडिकुलर टू दी INA। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी INA। ठीक, ये कौन से फॉर्म कर सकते हैं, हमारे लिए जो जानने का है वो PX एंड PY, ये इसको फॉर्म कर सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ PZ ही फॉर्म करेगा, S तो डेफिनेटली सिग्मा ही फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसमें S भी लिख लो, S, PZ एंड DZ स्क्वायर। ये तो मैंने इसलिए लिखा था कि Z एक्सिस के अलॉन्ग है तो यही दोनों करेंगे, S तो डेफिनेटली कर ही सकता है। क्लियर होगी बात। ठीक है जी, अब नेक्स्ट लिखो कि इसमें एग्जाम्पल्स कैसे होंगे। जैसे अगर मान लो इसमें 3 एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे या हमारे कोर्स में है वो 10 यूँ समझ लो एनी नियॉन तक ही है, या नियॉन के मॉलिक्यूल तक है, सिर्फ डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की ही बात होगी यहाँ पे। ठीक, तो देखो S, तो अगर मान लो 1s है तो हम कह सकते हैं 1s प्लस 1s, है ना, 1s प्लस 1s। हालांकि माइनस भी कर सकते हो तुम, मैं यहाँ पे बस एक सिंबॉलिकली दिखाने के लिए कि भाई सिग्मा वाला कैसे होगा। तो 1s प्लस 1s होगा, जो कि 2 भागों में बढ़ जाएगा, मतलब सिग्मा 1s बनेगा और सिग्मा स्टार 1s बनेगा। इसका मतलब क्या होता है, ABMO, और इसका होता है BMO। ठीक है, अगर ये एनर्जी डिफरेंस तुम देखना चाहते हो, ये Δ1 और ये Δ2, तो Δ1 हमेशा ग्रेटर होगा Δ2 से। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है। अरे यूँ समझ लो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू ABMO, है ना, और इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है यहाँ कम हो जाती है और वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एनर्जी डिफरेंस हो गया। ABMO BMO, ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है। अगर इनको कभी लिखना होगा तो हम हमेशा इनको लिखेंगे इस तरीके से। अभी ऑर्बिटल्स लिखने कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी के बाद बताऊंगा। ये क्लियर हुआ। सेम वे तुम 2s के लिए लिख सकते हो, 2s प्लस 2s, सिंपल है, ये भी इसी तरीके से आएगा। यहाँ पे अभी मैं ABMO BMO नहीं लिख रहा, तुमको पता है जो सिग्मा है अगर उसके ऊपर स्टार लगा दूंगा तो ABMO, नहीं लगाऊंगा तो BMO। सिग्मा स्टार 2s और यहाँ पे क्या है, सिग्मा 2s। ठीक है, तो इसको एनर्जी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बार बता दिया बहुत है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको अगर लिखना होगा तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ये ऐसा क्यों? क्योंकि एक लोअर एनर्जी है, हायर एनर्जी है, तो पहले ये भरेगा फिर ये भरेगा। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो भी इस तरीके से ही लिखेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट 2pz की। तो 2pz प्लस 2pz यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है, तो ये क्या आएगा, सिग्मा 2pz स्टार, और यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा 2pz। ठीक है, इसको भी अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सिग्मा 2pz कॉमा सिग्मा स्टार 2pz। आर वी क्लियर? ठीक है, तो लिख लो इसको।
ये तुम्हारा सिग्मा इस तरीके से बनेगा। 1s 1s जब देखो दो कंबाइन हो रहे, दो बन रहे, दो कंबाइन हो रहे, दो बन रहे, दो कंबाइन हो रहे, दो बन रहे, तो जो भी होगा एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा स्टार होगा। यही चीज़ अगर मैं पाई में करूँ तो यहाँ पे मैं एक ही बार करूँगा, चाहे px हो चाहे py हो, या तुम्हें अगर दो बार करना है तो तुम लिख सकते हो 2px एंड 2px, एक हो जाएगा 2py और 2py, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा इस तरीके से, ये दो आ जाएगा पाई स्टार 2px और ये जाएगा पाई 2px, ठीक है। इसमें अगर तुम देखो ये पाई स्टार 2py है और ये पाई 2py है, ठीक है। ये डेफिनेटली तुम्हें पता है कैसे, ये ABMO BMO ABMO BMO, ठीक। px कॉमा पाई स्टार 2px इस तरीके से लिखेंगे इसको। इसको कैसे लिखेंगे, पाई 2py कॉमा पाई 2p स्टार y, ठीक है। तो क्लियर हो गया तुमको कि किस तरीके से बनेगा। अब मैं इसके ना जो एक्चुअली में स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो बना के तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है जी। लेट्स मेक दोज, ठीक है जी। ठीक है, इसमें ये नोट कर लिया होगा तुम, नोट नहीं किया तो उसको क्या कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको मिटा रहा हूँ ज़रा, ठीक है। इसमें पहले कुछ चीज़ें लिख लो, जब भी एडिशन होगा तो हम कैसे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो हम इनको कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे एज वेव्स। तो लिखो एन इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड, an electron is described by wave function psi, ठीक है, wave function psi in an AO, in an AO, ठीक है जी। सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली a wave function psi will define an electron in an MO, an electron in an MO। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, दोनों वेव फंक्शंस को, तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, हमें BMO मिलेगा। और अगर मैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और हमें ABMO मिलेगा। तो ये क्या कैसे बनता है ये देखो अगर S की बात करें, चाहे वो 1s हो चाहे वो 2s हो, तो वो इस तरीके से कुछ होंगे, ठीक। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो मैं इनके बीच में प्लस लिखूंगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये भी हुआ कि ये इसका फेज़ और इसका जो फेज़ है दोनों का सेम है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव होंगे। कितना क्लियर है। अच्छा, अगर ये BMO बनाएगा तो कैसे बनाएगा, या लेट्स से ये 1s है और ये 1s है, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा 1s बना रहा हूँ मैं, या उल्टा करते हैं, नीचे सिग्मा 1s बनाते हैं, ठीक है जी। या इसको लिख सकते हैं चाहे 2s है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेम ही स्ट्रक्चर आएगा, सेम ही चीज़ आएगी। तो या तो सिग्मा 1s कह सकते हो या इसको सिग्मा 2s कह सकते हो। अगर ये दोनों के दोनों 2s है तो ये भी 2s आएगा, ठीक है जी। ये कौन सा होगा, सिग्मा स्टार 1s या फिर सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। इसमें क्या होगा, दोनों के दोनों कंबाइन करेंगे और जो न्यूक्लियाई है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। ये कैसा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के बीच में घट जाएगी। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर नोड नहीं है, यहाँ पर नोड है। तो ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये तुम्हारा 1s या 2s का कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई ये वाला जो है ये बना तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और ये बना तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। गॉट इट, ठीक है। एक MO है, सॉरी BMO है और एक ABMO, ठीक है।
ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। अगर मान लो पी जेड की बात करते हैं, तो 2pz कैसा होगा? एक होगा ऐसा और दूसरा होगा ऐसा, ठीक है, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2pz हो गया, ये 2pz हो गया, ठीक है, ये 2pz। अभी ऐड होंगे, ऐड होने के बाद क्या होगा? अगेन एक बनेगा ABMO और एक बनेगा BMO। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं लिखूँगा, सिंपल सी बात है, ये सिग्मा 2pz आएगा और ये सिग्मा स्टार 2pz आएगा। अब सिग्मा 2pz इसमें जो होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में बढ़ेगी। तो अगर मान लो तुम्हारा ये न्यूक्लियस है, ये तुम्हारे न्यूक्लियाई हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़िया से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ मैंने पॉजिटिव दिया, लेकिन कभी भी P जो होते हैं वो इस तरीके से पूरा पॉजिटिव नहीं होते। जैसे ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो हमेशा यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, मतलब जो सेम फेज वाले हैं दोनों के दोनों मिल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर तुम देखोगे ये पॉजिटिव आ जाएगा और इधर पे क्या आ जाएगा? ये नेगेटिव। इधर पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? ये नेगेटिव। और ये जो है तुम्हारे न्यूक्लियाई पे, यहाँ पर तुम्हारे नोड्स हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? सिंपल इनफ। एक मिनट, मैंने उल्टा कर दिया क्या? हाँ, नहीं, ठीक है, ये ठीक है, ये BMO हो गया। अब अगर मैं ABMO की बात करूँगा, ठीक है, अगर मैं ABMO की बात करूँगा तो ABMO क्या होगा? ABMO में अब बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहेगी, ठीक है। ABMO में अब बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो कैसे होगा? यहाँ पे इस तरीके से देखो, इधर ठीक। तो अगर ABMO के दिखाने के लिए तो हमको थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ हो गई गलती इसमें, यहाँ तो मैंने ऐड कर दिया ना सिर्फ, तो ये बता दिया, ये तो इसके लिए होगा। अच्छा, प्लस माइनस कर देते हैं इसको। माइनस किसके लिए? माइनस किसके लिए? इस वाले के लिए। अगर मैं इसको प्लस माइनस करता हूँ तो या तो प्लस हो रहा तो ऐसे हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा तो ऐसे हो रहा होगा। देखो, तो आप तुम बोलोगे सर ये प्लस क्यों किया? क्योंकि मैं इसे इस तरीके से लिख रहा हूँ, प्लस और माइनस ऐड हो रहे हैं। या तो तुम लिख सकते हो यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस कर देना, ठीक है। कैसे भी रिप्रेजेंट करना चाहो ऐसे भी रिप्रेजेंट करोगे तो ये आएगा। अगर इनके बीच में देखोगे तो यहाँ पे माइनस माइनस होगा, यहाँ पे प्लस और प्लस होगा, ठीक है। तो क्लियर बात? अच्छा, अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो एक नहीं 3 आएंगे, एक नोड यहाँ पर, एक नोड यहाँ पर, एक नोड यहाँ पर, ये तो नोड्स हो गए। क्लियर है? तो तुमने देखा पहले वाले केस में कि जो एंटी बॉन्डिंग थे दोनों के दोनों में नोड्स आए, लेकिन बॉन्डिंग में यहाँ पे नोड नहीं है और यहाँ पे नोड है। तो बॉन्डिंग वाले में नोड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में हमेशा नोड होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियाई के बीच में कम हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो उसका मतलब हुआ कि इनके बीच में अब अट्रैक्शन के बजाय रिपल्शन ज़्यादा होगा, और रिपल्शन ज़्यादा होगा तो दे विल वर्क लाइक एन एंटी बॉन्ड। बॉन्ड मतलब बांधने वाला, एंटी बॉन्ड मतलब तोड़ने वाला, ठीक है। क्लियर इनफ? हाँ जी, गुड, ठीक है। तो ये सिग्मा 2pz हो गया। अभी पाई वाले देख लेते हैं। पाई वाले सारे सिमिलर से ही हैं, ठीक है। तो पाई वाले सारे सिमिलर हैं, तो देखो एक ही बनेगा इसमें, है ना, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला। और यहाँ पे तो जो ओवरलैपिंग हो साइडवेज होगी। तो साइडवेज ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो ऐसे वाली हो भाई कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो अच्छा, ये 2px या 2py दोनों हो सकते हैं, ये भी 2px और 2py दोनों हो सकता है, ठीक है। अब इससे अगर मैं बनाता हूँ तो यहाँ पे सीधे सीधे भी मैं BMO बना रहा हूँ, तो ये क्या जाएगा, क्योंकि ये साइडवेज ओवरलैपिंग है तो पाई बनेगा, पाई 2px या फिर पाई 2py,
इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दे सकते हैं, मैं इसलिए दोनों को साथ में लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, BMO बना, तो ये इस तरीके से बनता है, बनाना ऊपर और बनाना नीचे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे। अगर मान लो ये जो एडिशन है वो कुछ इस तरीके का हो जाए, अब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव आउट ऑफ फेज जो है ये ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, इनके बीच में नहीं रह के इनके कोनों पे आ जाती है। यहाँ पे क्या हो गया, ये नोड हो गया, यहाँ पे कोई नोड नहीं है, ठीक है। तो बॉन्डिंग में कभी हो सकता है नोड, कभी नहीं हो सकता, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में हमेशा ऐसा होगा, ठीक। तो ये क्या था, पाई, और ये था पाई स्टार, सिग्मा स्टार, सब यहाँ बना चुका हूँ। पाई स्टार 2px हो सकता है या पाई स्टार 2py हो सकता है, ठीक है। तो क्लियर इनफ, दिस इज हाउ इट कैन बी। लेट्स सी 6। चलो अब कुछ चीज़ें लास्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो देख लेते हैं, ठीक है जी। तो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, क्लियर। अब बात करते हैं भाई हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जो है ये क्वाइट सिमिलर होता है, लेकिन बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें समझनी ज़रूरी हैं। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज सच नहीं देखेंगे, जेनेरिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, बाकी उसके बेसिस पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और लोगों के लिखने होंगे वो, प्लस उनके जो बिहेवियर हैं वो कल वाली क्लास में देखेंगे। आई थिंक टुमारोज क्लास शुड बी दी लास्ट वन फॉर दिस चैप्टर एटलीस्ट, ओके। तो ये तुम्हारे जो सिग्मा जो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो है, ठीक है जी। अभी मैं इसे मिटा रहा हूँ, मैं इधर मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 20 एट मैक्स हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और हमें नियॉन तक के लिए ही, एटलीस्ट हमारे कोर्स में नियॉन तक ही है, उतना ही हमें जानना भी है और उतना ही हमें लिखना भी पड़ेगा, गॉट इट। अच्छा, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो H2 बनेगा, तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक H का एक, दूसरे H का एक, टोटल मिला के 2, है ना। तो टोटल अगर मैं 1 से लेकर एनी मतलब हाइड्रोजन से लेकर नियॉन तक जाऊंगा तो 1 से लेकर 10 तक जा रहा हूँ, इसका मतलब एट मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 20, 2 × 10, ठीक। तो हम जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, हम 1 से लेकर 20 तक की बात करेंगे। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पहला वाला जो केस 1 है, दैट इज़ 1 से लेकर लाइक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो 1 to 14 होना चाहिए, ठीक है जी। ठीक, और जो दूसरा वाला है जो केस 2 है वो सिंपल है। केस 2 क्या हो जाएगा, इससे आगे का केस 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 15 to 20, क्लियर इनफ, 15 to 20, गॉट इट। अब देखो ये ध्यान रखना, जैसे 1s है, अगर मैं 1s को बनाता हूँ तो 1s को मैं किस तरीके से बना सकता हूँ, देखो भाई 1s को अगर मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, तो ये 1s है, ये 1s है, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए और जो बनेंगे अब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये सेम एनर्जी के हैं, इसलिए मैंने इनको इक्वल लेवल पे कंसिडर किया है। अब क्या है,
ठीक है, तो इन दोनों की एनर्जी से लो होता है एनर्जी किसका, BMO का, ठीक है, तो दोनों से लोअर एनर्जी किसकी हो गई, BMO की, हमने इसको रिप्रेजेंट किया 1s से, ठीक। अच्छा, सेम वे जो ABMO होता है डेफिनेटली इन दोनों से ज़्यादा एनर्जी होगी, ये क्या हो गया ABMO, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिग्मा स्टार 1s, क्लियर इनफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो कभी भी 1s जब बनेंगे तो उससे एक सिग्मा 1s निकलेगा और एक सिग्मा स्टार 1s निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, है ना, हाइड्रोजन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 2, टोटल 2 हो गए। अच्छा, अब ये तो ख़त्म हो चुके हैं, इनसे फाइनली बने क्या, एमओज, ये वाला। तो अब इन दोनों एमओज के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, भरेंगे कैसे, जो सबसे छोटा वाला है पहले वो भरेगा, सबसे कम एनर्जी वाला वो भरेगा, फिर ज़्यादा एनर्जी वाला, तो ये कम एनर्जी वाला है पहले ये भरेगा, तो एक भर गया। अब डायरेक्टली इसमें तो नहीं भरेगा, क्यों, क्योंकि हुंस रूल क्या कहता है, जब तक कि ये पूरा नहीं भरेगा तब तक ये नहीं भरेगा। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें ये एक है, ये एक है, ये तो शुरुआत हुई है। अब जब ये MO बन चुके हैं तो MO बनने के बाद या तो ये जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से भरा जाएगा। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मैं हमेशा इसको नहीं बनाऊंगा, और मैं जब तक कि ये पूछा ना गया हो क्वेश्चन में तब तक ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो इसको लिखने का एक तरीका है वो मैं अभी बता दूंगा। ऐसे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि भाई किसकी एनर्जी ज़्यादा किसकी एनर्जी कम। सेम चीज़ अगर मैं 1s की जगह 2s के साथ करूं, ठीक है, सेम अगर मैं 2s के साथ करूं तो 2s में क्या होगा, ये भी 2s है और ये भी 2s है, ठीक है। ठीक, गॉट इट। तो ये क्या जाएगा, अरे यार थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा करने को मांगता है भाई, ऊपर जगह ही नहीं बचेगी, इसको दोबारा बनाते हैं, ठीक है जी। गॉट इट। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर ये 2s है, ये 2s है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, सिग्मा 2s, और ये क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2s, हाँ है ना, क्लियर एनफ। तो तुम्हें सिंपल दिख रहा है कि 1s की सिग्मा 1s की एनर्जी सिग्मा स्टार 1s से कम है, सिग्मा 2s की एनर्जी इससे ज़्यादा है और सिग्मा स्टार 2s की इससे ज़्यादा है। तो एनर्जी का ग्रेडेशन दिख रहा है। ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, अब पहले करते थे अब नहीं करते। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा था, ये जनरल है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं ये इलेक्ट्रॉनिक, ये जो एनर्जी डायग्राम्स हैं, ठीक है। थर्ड इज़, अगर मान लो तुम्हारे पास 2p हो, अब 2p जो होता है वो 2px 2py 2pz, ये तीनों के तीनों सेम एनर्जी के होते हैं, इसलिए सेम एनर्जी पे लगा दिया, ठीक है। तो अगर ये 2p है और ये भी 2p है तो ये क्या हो सकता है, ये 2px हो सकता है, ये 2py हो सकता है, ये 2pz हो सकता है। सेम वे 2px 2py और ये 2pz हो सकता है। अगर ये बनेगा तो ये इस तरीके से बनता है, देखो ध्यान से, इस तरीके से, ठीक है जी। ये जो एनर्जी डायग्राम्स है ये तुम्हें याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है। एक बार, क्योंकि एक को याद कर लोगे तो दूसरा हमेशा याद रहेगा। सिंपल सी बात है, 2 एक कंबाइन करेंगे तो 2 बनेंगे, ये 2 कंबाइन करेंगे तो 2 बनेंगे, ये 3 कंबाइन करेंगे इन 3 के साथ तो 6 बनेंगे,
3 नीचे 3 ऊपर, 3 कौन से हो गए, BMO, 3 हो गए ABMO। तो जो BMO हुए कौन कौन से हुए, ये हुआ पाई 2px और कॉमा पाई, ये वाला 2px पाई 2px हुआ, और ये वाला 2 पाई 2py हो गया, ये वाला। ये क्या हो गया, सिग्मा 2pz, ये हो गया पाई स्टार, क्योंकि ये ऊपर है इनसे, पाई स्टार 2px, और ये हो जाएगा पाई स्टार 2py, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये ध्यान रखना। क्लियर होगी बात, सिंपल इनफ। तो ये एक एनर्जी डायग्राम्स है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिंड है, तो ये ध्यान रखना, इससे 14 इलेक्ट्रॉन्स तक के आएंगे। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, N2। ठीक है, मतलब Z < 7, इसके लिए ये वैलिड है। ठीक है, तुम अगर ध्यान से देखो तो पाई की सिग्मा से कम है, यहाँ पे सिग्मा मतलब सिग्मा की पाई से ज़्यादा है, यहाँ पे भी सिग्मा की पाई से ज़्यादा है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 1 2 की बात हो रही है, तो एक नंबर जो है ना 1 2 1 2, ये ध्यान रखना। ये क्यों है अभी बताऊँगा। क्लियर होगी ये बात। ठीक है, सेम वे अगर तुम यहाँ पे बनाना चाहो तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, इसी तरीके की एनर्जी डायग्राम्स बन सकते हैं। तो मैं बहुत जल्दी बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें समझाने लायक अब कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हें पिछले वाले में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा होगा, ये वाला, जिसमें ये 3 होंगे, ये 3 होंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा तो अगर मैं ध्यान से देखूं सेम चीज़ें हैं, ये और ये दोनों में सेम है। ठीक है, ये क्या है, ये 1s हो गया, ये 1s हो गया, तो ये सिग्मा 1s हो गया, ये सिग्मा स्टार 1s हो गया, ये सिग्मा 2s हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2s होगा, ये भी 2s होगा, ये सिग्मा स्टार 2s हो जाएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो पहले जो 2 2 4 2 6 2 8, पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स तक सेम रहता है, फर्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स तक सेम रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स का सबके लिए सेम रहेगा, 1 से लेकर 20 तक। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, इस वाले केस में तो पाई पहले आता है, सिग्मा बाद में आता है, इस वाले में सिग्मा पहले आ जाता है, पाई बाद में आता है। ठीक है, तो वही यही 2px हो गया, ये 2py हो गया, ये 2pz हो गया, ये 2px हो गया, ये 2py हो गया, आई होप 2pz हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, ये हो जाएगा पाई 2px, ये हो जाएगा पाई 2py, और ये हो जाएगा पाई स्टार 2px, और ये हो जाएगा पाई स्टार 2py। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर अगर तुम देखो, इसको रिप्रेजेंट करूँ 1 से, इसको 2 से, इसको 2 से और इसको 1 से, तो ये कितना होगा 1 2 2 1। दोनों में से बड़ा कौन सा होता है, 1 2 1 2 या 1 2 2 1? तो 1 2 2 1 बड़ा होता है 1 2 2 1 2 1 2 से। तो 1 2 1 2 जो है वो है 14 तक इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 14 तक के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और जो 15 से 20 है उसके लिए 1 2 2 1 है। तो ये याद करने का तरीका हो गया और कुछ नहीं, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो सिर्फ इन 2 ऑर्बिटल्स के ऑर्डर के अलावा सब सेम है, इधर भी सब सेम है, इधर भी सब सेम है, दोनों के दोनों सेम है। क्लियर है, बस इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। गॉट इट। ठीक है, अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कैसे लिखोगे देखो, ये कोशिश करते हैं कहीं पे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे छोटा कौन सा है, 1s, तो सिग्मा 1s आएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार
2s। ठीक है, तो यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। अब क्या आएगा, पाई 2px कॉमा पाई 2py, ये दोनों के दोनों सेम एनर्जी वाले हैं। फिर आएगा सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px कॉमा पाई स्टार 2py। ठीक है, और ये क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो दोनों है इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक, तो क्या आएगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर आएगा सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px पाई 2py, फिर आएगा पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py। ठीक है, और लास्ट आएगा सिग्मा 2pz। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का ऑर्डर चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है ना। तो तुम चाहे इसको याद रखो चाहे इसको याद रखो, मोर सो तो इसको याद रखोगे तो सही रहेगा, इनको भी याद रखना अच्छा है स्कूल के पर्पस के लिए, बोर्ड तो तुम्हारा है नहीं, है ना। तो ये इनको याद रखना है, ठीक है। और ये जो दोनों हैं इन दोनों को इन दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है, ये याद रखना है, ठीक है। और जो ये डिफरेंस है यहाँ पे क्यों है उसका रीज़न लिख लो, एंड वी कैन कंप्लीट द क्लास फॉर टुडे। कि अप टू N2 ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ S and P ऑर्बिटल्स, ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ S and P ऑर्बिटल, energy of sigma 2pz orbitals is raised, energy of sigma 2pz orbitals is raised, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये तो सिर्फ सीधे N2 तक है, ये वाले किस किस के लिए होगा, O2 के लिए, F2 के लिए, सॉरी नॉट Fe, F2 के लिए या Ne2 के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं और लास्ट फिर जो इसमें बची हुई चीज़ है थोड़ी बहुत वो कल करेंगे। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।